हेलो बच्चों, नमस्कार। आज से क्लास पूरी तरह से यूपी कांस्टेबल के लिए समर्पित है। अब तक इसमें लेखपाल के बच्चे भी हुआ करते थे। आ, अभी पूरी तरह से जो बोलते हैं ना कि हाँ, अब सिर्फ यूपी पुलिस। बहुत बढ़िया। और सब बच्चों को यहाँ से मैं ये संदेश देना चाहूँगा, बेटा भर्ती का इंतजार जो लोग कर रहे हैं कि सर भर्ती कब आएगी, तो भर्ती अब कोई चांस नहीं है कि चुनाव से पहले आए। पूरे चांस है कि चुनाव के बाद आएगी। ठीक है। कितने परसेंट चांस? 99.9999 जितने लगा सकते। मैं 100 भी कहूं तो गलत नहीं हूं। ठीक है। पर अगर आप ये सोच के कि भर्ती इलेक्शन के बाद गई, अब क्यों मेहनत करूं, तो फिर वो आपके मतलब दिमाग की छोटी सोच है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। क्योंकि बच्चों आपको भी पता है 26,000 में अगर सिलेक्शन लेना है तो वाकई में बहुत ही तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना तो सभी को पता है। चाहे कितनी भी लेट हो जाए, चाहे कितनी भी लेट हो जाए, 6 महीने के अंदर एग्जाम तो हो ही जाएगा। और क्या आपको 6 महीने नहीं चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए? खुद से पूछिए। इतना भी मैं बोल रहा हूं आपको कि 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अब मान लीजिए इसमें अपडेशन आनी शुरू हुई आपको मार्च अप्रैल में, है ना? तभी अब इसके बारे में कुछ पता चलेगा आपको कि फॉर्म आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मार्च अप्रैल के बाद फॉर्म आए, तब हम तैयारी में लगेंगे, तो वो फिर बेटा फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फॉर्म आने के बाद तैयारी करूंगा, तो फिर बेटा आप मत ही सोचिए इस बारे में कि आपका नंबर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। हम आपको मार्च अप्रैल तक इसका बहुत अच्छे से सिलेबस एक एक चीज पूरी करा ही देंगे, इतना आपको भरोसा ही है। मार्च एंड तक करा देंगे। फिर आपका जस्ट रिवीजन वो हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतनी क्लासेस कैसे ले पाए, तो मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस सेट चाहे अभी मत लीजिए। उनको तो जैसे मैथ्स का है, आप रखिए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैथ्स स्पेशली वो करवाया जा रहा है जो आपका हो चुका चैप्टर। ठीक है। वो चल रहा है रिवीजन में, तो इसलिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट तो जरूरी है। क्योंकि आपको पता चलता है कि मैंने ये चैप्टर किया है तो मेरा कितना हो रहा है। और अगले संडे से बच्चों मैं ये भी शुरू करवा रहा हूँ कि जो भी आपकी वर्कशीट दी जाती है उसके 10-10 जो क्वेश्चंस हैं, तो उनको हर संडे एक दो चैप्टर्स की वर्कशीट कंप्लीट करवाई जाएगी हर संडे। ठीक है। एक ही चैप्टर हो पाता है एक वीक में, तो अब दो दो चैप्टर्स की वर्कशीट करा दी किसी संडे, तो पिछले वाला सब कवर हो जाएगा। ठीक है। और इतने दिन बाद करेंगे सर भूल जाएंगे, यही तो करना है हमें। काफी दिन बाद हम आपको नंबर सिस्टम की याद दिला रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको भूलना तो है ही नहीं। वो बार बार याद आता रहे, आपके सामने लिखा आता रहे। ठीक है बच्चों। लेखपाल वाला मैथ्स की आज क्लास नहीं चल रही है, आज चलनी थी वो भी 7 बजे। बच्चों वो भी चलनी थी 7 बजे, लेकिन आज दीपक सर की तबीयत खराब है, उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है और आज रिपोर्ट आएगी। वो कल अगर सही रही रिपोर्ट तो कल से हाजिर होंगे आपके सामने। ठीक है। चलिए। बहुत सही बच्चों। सही है। लेखपाल का मैथ्स कल होगा बच्चों, दीपक सर की तबीयत खराब है। ठीक है। शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। तो बच्चों मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि जो मैं चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में सीधे घुसेंगे। और दीपक सर मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके दिमाग में कैसे डालना है, क्योंकि वो आपको लगातार पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, आप उनके टच में और ज्यादा हो मुझसे भी। ठीक है। तो हाँ, ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं। कब तक हो जाएगा बेटा? हमारा टारगेट है कि हम इस कोर्स को 31 मार्च तक खत्म कर दें, है ना? हमारा टारगेट है 31 मार्च तक हम खत्म कर दें, और 1 अप्रैल से हम रिवीजन के लिए आ जाएं आपके। और रिवीजन इतना बेहतर हो कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है उनको
इतना मजा आए उस रिवीजन में कि बच्चों बस ये कहो कि अब तो सिलेक्शन नहीं चूकेगा। वो रिवीजन से आएगा आपका विश्वास। अगर किसी को कम आ रहा है ना अपने अंदर विश्वास कि सर पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मैथ्स में, तो वो रिवीजन से आएगा। ठीक है, चलिए। पर अभी हाँ, वर्कशीट क्यों नहीं दे रहे बेटा? हर रोज आ रही है वर्कशीट, कब नहीं आई है मुझे बताइए। 130.5 आया है आपके बेटा, मैं कह रहा हूं आप 150 तक खुद ले आओ। उससे ऊपर कैसे करना है हम बताएंगे, 150 तक खुद पहुंचो। ठीक है, फिर फॉलो करो हमारी बातों को कि भैया मैथ्स ऐसे ऐसे पढ़ो, रीजनिंग ऐसे ऐसे पढ़ो। रिवीजन जब होगा तो ये स्कोर जंप मारेगा आपका। ठीक है, तो उस तरीके से फिर अपना काम करो उस पर जो मेरी कमियां हैं, कि भाई मैं कमी क्या कर रहा हूं, उनको नोट डाउन करो कि भाई मैथ्स में मैं क्या क्या कमी कर रहा हूँ, मैं रीजनिंग में क्या क्या कमी कर रहा हूँ, या मेरी जीएस क्या क्या वीक पॉइंट है, उनको लिखो। हर मॉक टेस्ट पे बेटा एक काम करो कि एक कॉपी लो जिसमें मॉक टेस्ट विवरण आपको देना है, मॉक टेस्ट डिटेल आपको लिखनी है। मॉक टेस्ट 1, इसमें आपको क्या लगा अपना मॉक टेस्ट देके उस पर 4-6 लाइन जरूर लिखो कि आपको मैथ्स कैसा लगा, मैथ्स में किन किन चैप्टर्स में दिक्कत आती है, रीजनिंग में क्या लगा, रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स में मुझे अभी दिक्कत है, किन किन चीजों का गलत हो रहा है, और कुछ आते हुए गलत हो रहे हैं, इनको भी लिखो। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन सबका होता ही है, इसका आंसर क्या था और इसमें सॉल्यूशन क्या है, समझ तो जाते ही हो आप। अरे यार कितना आसान गलत कर दिया, तो उसमें ये लिखो रीजनिंग में आते हुए कितने गलत, इतने। जो आते ही नहीं थे वो कितने हैं, इतने। और जो बिल्कुल करेक्ट हुए वो इतने। ऐसे काम करो अपने आप पर। और जो आते हुए गलत हुए वो कौन से चैप्टर्स के थे, और जो आते ही नहीं थे वो कौन से चैप्टर्स थे। ऐसे लिखोगे ना बच्चों, अपने ऊपर काम करोगे ना आप, तो आपको बहुत फायदा होगा। हर मॉक टेस्ट पर एक पेज लिखो कि क्या क्या मेरी कमियां हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझसे आते हुए गलत हो रहे हैं। बहुत फायदा मिलेगा आपको। सही है, तो वो मैं 150 से ऊपर स्कोर करने की ही बात बता रहा हूं, ऐसे जाता है ऊपर अपने ऊपर काम करने से। ठीक है, शुरुआत करें बच्चों। जी सर मैं भी लाइव, हाँ बेटा आप लाइव हो। हाँ, ये है। तो अब आज मैं चैप्टर कराने वाला हूं बच्चों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। यार बच्चे तो उतने ही हो गए रोज वाले ही, आज तो लेखपाल भी नहीं है इसमें। चलो, 208 आया था, आप तो भैया स्टार निकलोगे, आप तो रैंक निकालोगे फिर, अभी से 200 क्रॉस कर रहे हो तो हैं। चलिए, शानदार। क्या दिग्विजय सर से पॉलिटी क्वेश्चन कराया करें, ठीक है बेटा, सबसे शानदार अध्यापक है दिग्विजय सर, पॉलिटी के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए बहुत मेहनत से बहुत मन से पढ़ा करो उनसे। बहुत ज्ञान के भंडार हैं वो पॉलिटी में, है ना। चलिए शुरुआत करें। हाँ बेटा कितने भी आए अभी आपके, 100 आए हैं, 120 आए, 132 आए, 136, बताने की जरूरत नहीं है, आप 150 लाइए। पहला टारगेट क्या है, 150। उसके बाद 150 के बाद अगला टारगेट क्या है, 180। छोटे छोटे टारगेट में, अभी 240 मत करिए, 150 पहला टारगेट, फिर 180, उसके बाद 200 क्रॉस करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सबको 250 क्रॉस करना है एग्जाम में। ठीक है, तभी हम माने कि हमारा 26,000 में भी नंबर आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। देखिए बच्चों, मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं, डेसिमल और फ्रैक्शन। क्या आप जानते हैं डेसिमल क्या होता है? डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ये चीज दशमलव है और ये चीज है बच्चों भिन्न। अब इनको हम इस तरह से क्लियर करें अपना कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इस चैप्टर से बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर तो ये अपने आप में नहीं है, लेकिन हमारा जो पॉइंट का ज्ञान है वो पॉइंट इतना सा होता है, लेकिन उसका ज्ञान होना ही चाहिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से।
पॉइंट का चाहे जोड़ाए घुटा गुणाए भागाए घटानाए कुछ दिक्कत नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। चाहे 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 कैसे भी करे, हमें पॉइंट से तो बेटा इतना प्यार हो जाना चाहिए कि भैया पॉइंट का आ गया तो ये कैलकुलेशन अब हमें दिक्कत नहीं करेगी। मतलब बच्चों पॉइंट में आत्मविश्वास आना चाहिए, पॉइंट में। क्योंकि पॉइंट बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पॉइंट से ही डर जाते हैं, यार पॉइंट में आ रही है रहने दो मेरे बस की नहीं है, ऐसे लगने लगता है। और आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे एसएससी जीडी में आए, तो बस क्या था, कैलकुलेशंस का खेल था, पॉइंट्स में उत्तर आ रहे थे। और बच्चों आजकल ये हो रहा है, उत्तर वो पूरा पूरा ना देके पॉइंट्स में देते हैं। तो आपको पॉइंट्स की चीजों से डर लगना खत्म हो जाए, वही सब करने वाला हूं मैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, बहुत सही, बहुत बढ़िया, आई लव पॉइंट, वाह। चलिए तो शुरुआत करें बच्चों। जैसे अगर मैं देखूं तो क्या सबको जोड़ना आता है पॉइंट का? 7.732 प्लस 1 पॉइंट, पहले तो जोड़ ही हम लोग सीखेंगे, 1.03 प्लस 3 प्लस 4.169। ठीक है बच्चों, ये हमें जोड़ना है। अगर हमें ये जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों इसको? मेरे ख्याल से सबको आता होगा जोड़ना, ये तो है ना, बड़ा सिंपल है। तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी, आपकी मैडम ने सिखाई होगी क्लास में, भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है 1.03, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4.169। बच्चों ये देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है मैंने, पॉइंट एकदम सीध में आना चाहिए। अब अंक इधर उधर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों इस 3 में तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इधर जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इस पॉइंट के आगे हम जीरो लगा लेंगे, जीरो। तो सबको बराबर किया जा सकता है। सर इनके आगे नहीं जीरो लगा सकते? बेटा एकदम सीध बनाई है हमने, जीरो इसके आगे लगाओ फिर इनके आगे और लगाओ, तो जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद अगर कोई अंक ना हो तो आप उसके बाद कितनी भी जीरो लगा लीजिए। यानी बच्चों जैसे इसके बाद कोई अंक नहीं था तो यहाँ कितनी भी जीरो लगा सकते हो, लेकिन बीच में नहीं लगा सकते कितनी भी। यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं था, जीरो कितनी लगा लो, लेकिन यहाँ बीच में नहीं फंसा सकते, बाद में कितनी भी लगा सकते हो। इन बातों को सुना करो, उत्तर तो आ ही जाएगा, मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंकि यही डाउट्स होते हैं आपके बाद में। तो अगर मैं देखूं तो ये तो बहुत ही आराम से हमने देखा, 9 2 11, 3 3 6 2 12 1 13, और अगर 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ हम देखेंगे 4 3 7 और 8 7 15, 15.931 सबका आंसर आ रहा होगा, है ना बच्चों। देखो अब इसमें भी गलत कर जाते हो आप, जल्दी में पता नहीं क्या कर रहे हो, एक का 14 पॉइंट आ रहा है, एक का 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या क्या जोड़ते रहते हो आप लोग, हैं। इसमें क्या दिक्कत आई आपको, जो कुछ भी करे जा रहे हो आप? एक तो 45 पॉइंट कुछ ही कह रहा है? चलो, तो ऐसे मत करो बच्चों, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? और कोई वेबसाइट से देख रहा हो सही चल रही है भैया बताओ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम भी देखें। तो ये जोड़ आपने बहुत ही आराम से कर दिया। अब मैं बच्चों एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, तो आप बहुत आराम से जोड़ पाओगे बच्चों। ऐसे आता है कभी कभी कि भैया देखो 5 किलोग्राम में 5 किलोग्राम 10 ग्राम, 5 किलोग्राम एंड 10 ग्राम, ठीक है, प्लस 6.5 किलोग्राम प्लस, अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 3 किलोग्राम और 5 ग्राम, इन सबको जोड़कर कितना आएगा? अब देखिए ये इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। अब यहाँ ना बच्चे फंस जाएंगे, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, बहुत कम बच्चे आप में से इसको सही कर पाओगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, जोड़ना है, वो तो सबको आपको पता है, आ गया। लेकिन ये भी तो जोड़ ही है और ये भी पॉइंट का ही जोड़ है, तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? अब आप देखिए,
ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो आपको पहले लिखना आना चाहिए पॉइंट में, लिखते कैसे हैं तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब या आपको दूसरा काम आना चाहिए, ये 10 ग्राम है, ये 500 ग्राम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जोड़ देते हैं, ये 500 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 510 प्लस 5 515 ग्राम हो गया टोटल। तो 1 किलो तो बना नहीं, और किलो को एक साथ जोड़ लो, 6 3 9 और 5 14, तो ये हो गया 14 किलोग्राम और 515 ग्राम। अगर पॉइंट में लिखना है 14.515 किलोग्राम, फिर ग्राम नहीं आएगा, फिर किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा, ये आपका एकदम सटीक आंसर होगा इस सवाल का, 14.515। जिन्होंने ऐसे जोड़ा है तो भाई ठीक है, लेकिन पॉइंट में रख के जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये तो मैंने जोड़ के दिखा दिया, ये बेटा आधा किलोग्राम है ना, 6 किलोग्राम अलग, आधा किलोग्राम अलग, आधा किलोग्राम को हम 500 ग्राम नहीं लिख सकते ऐसे। और ये 5 ग्राम खुद ही कह रहा है, ये 10 ग्राम खुद ही कह रहा है, तो 10 500 और 5 515 ग्राम किलोग्राम एक साथ जोड़ दिए, ऐसे किया है मैंने। ये तो रहा जुगाड़, ठीक है बच्चों, ये तो रहा जुगाड़। अब हम इसको पॉइंट में रख के कैसे जोड़ते हैं, मुझे पॉइंट सीखना है बच्चों। जैसे 5 किलोग्राम 10 ग्राम को कोई कहे इसको पॉइंट में लिख के दिखाओ या इसको किलोग्राम में बदलो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। यानी बच्चों अगर बोलूं कि 5 किलोग्राम और 215 ग्राम लिखो, तो मैं बहुत आराम से ऐसे लिख दूंगा 3 अंक बाद तक। अगर कोई आपसे बोले 5 किलोग्राम 50 ग्राम लिखो, कोई कहे 5 किलोग्राम 100 ग्राम लिखो, तो 100 में 3 अंक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा। लेकिन 5 किलोग्राम 50 ग्राम लिखो, तो बेटा कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है 5 किलोग्राम 50 ग्राम, कोई अगर 5 किलोग्राम 50 ग्राम अगर ऐसे लिखेगा, तो मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने एक बात और बता रखी है कि जीरो तो कितनी बढ़ा लो, तो कभी भी ग्राम को जो पढ़ो वो 3 अंकों तक पढ़ो। तो ये तो 50 नहीं, ये तो 500 ग्राम था, ये दिखने में 50 था लेकिन ये था 500, क्योंकि हमें 3 अंकों तक पढ़ना है। 3 अंकों तक क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम के लिए आपको 3 अंकों तक जाना होगा। रुपया होते ना ये, तो मैं 2 अंकों तक देखता, 50 पैसे ही होते, ठीक है, वहां 500 पैसे नहीं होते। अब बच्चों, अब मैं इसको 5 किलोग्राम 50 ग्राम कैसे लिखूंगा, तो मुझे जो लिखने का तरीका है ना 50 ग्राम, क्योंकि मुझे 3 अंकों तक 50 ही दिखना चाहिए, 3 अंकों तक, तभी तो दिख सकता है। तो 5 किलोग्राम 50 ग्राम, अब ठीक है क्या? अब कोई बता सकता है कि अब ये कितना है, ये कितना है? कोई बता पाएगा? 5 किलोग्राम और ये कितना है? कोई इसको लिख करके दिखाए, किलोग्राम ग्राम में बदलो, ऐसे आ जाता है सवाल। इसको किलोग्राम ग्राम लिखो, तो ऐसे आ गया सवाल। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया, ग्राम को, सर वो बताओ जो लिखा बेटा। देखिए इसको कुछ भी मैं लिख दूंगा, ये भी तो सवाल है, ये छोटे छोटे, इसकी इसको क्यों लिखा है? ताकि इन चीजों को बता सकूं बेटा, यही चीज है, ये क्रीम है जो बता रहा हूं। करंट, चलिए करंट अफेयर्स के अपलोड कर दिया रो बाद में, चलो देखो देखो, ठीक है मैं करवा दिया करूंगा करंट अफेयर्स भी अपलोड, ठीक है, होती है अपलोड तो शायद करंट अफेयर्स, हाँ ठीक है, वो थोड़ी देर बाद में होती है बच्चों, 1 घंटे बाद, 1 2 घंटे बाद ऑप्शन आता है। हाँ तो ये क्या है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको 5 किलोग्राम 5 ग्राम बोल रहे हैं, तो आपने मेरी बात सुनी कहाँ है फिर? जो 5 ग्राम इसको कह रहे हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी कहाँ है? बेटा सब गलत हो जो 5 ग्राम कह रहे हो। मैंने क्या बोला था? मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आपको ग्राम देखने हैं तो पहले 3 अंक बनाने होंगे। अगर मैं 3 अंक नहीं है ना,
बेटा बनाओ। अब देखो, ये 5 किलोग्राम और 50 ग्राम था, क्योंकि जब भी मुझे ग्राम पढ़ने हैं तो मैं 3 अंकों तक ही पढ़ूंगा, ये ध्यान रख लो। तो ये देखने में ना बच्चों 5 ग्राम लगेगा, और ये आपका गलत करवा देगा क्वेश्चन को। ठीक है, 5 ग्राम कब होता? 5 ग्राम जब होता। अब है 5 किलोग्राम, इसको कहेंगे 5 किलोग्राम 5 ग्राम। बेटा इन बातों को नोट करते रहना, ये बहुत काम की बातें हैं। ये है 5 किलोग्राम 50 ग्राम, और ये यहां लगाएगा नहीं जीरो, तभी तो कंफ्यूज हो गया आप। तो ये 5 किलोग्राम 50 ग्राम था। सही है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ किलोग्राम ग्राम की बात करता हूं तो आपको सब पता है। अब बच्चों जैसे ही मैं यहां पर इसको बोलूं 5.6 किलोमीटर, अब कोई कहे इसको किलोमीटर मीटर में बदलो, इसको किलोमीटर मीटर में बदलो, तो आप क्या कहोगे? किलोमीटर मीटर का संबंध देखोगे पहले। किलोमीटर और मीटर का 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो कितनी जीरो? 3। तो फिर से 3 अंकों तक ही देखा जाएगा, फिर से 3 अंकों तक ही देखा जाएगा। तो ये 5.6 किलोमीटर है ना, तो हम देखेंगे 5.600, 3 अंकों तक। अब इसको किलोमीटर लिख दिया, तो ये जो 5 इधर है ना, ये तो पूरा किलोमीटर हो गया, और जो आगे है ना वो 600 मीटर हो गया। तो अब आप समझे कि किलोमीटर मीटर में कैसे बदलते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देखिए एक बच्चा कह रहा है 5060 मीटर। नहीं बेटा, ये देखिए ये 5600 मीटर थे, 5000 ये रहे और 600 ये रहे, ये 5600 मीटर है, 60 नहीं है। ठीक है, यही तो गलती सुधारनी है ना आपको। बेटा इसको किलोमीटर मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर अलग, और ये जो है ना 3 अंकों तक मुझे देखना पड़ेगा। अब मैं आगे और बताता हूं। देखिए अब बहुत कुछ आपको चीजें सीखने को तो मिल रही है, अब पता नहीं आपका कितना मन करेगा सीखने का, वो तो मैं नहीं जानता, या कितना सीख पा रहे हो वो आप ही जानो बच्चों। आप चाहोगे मैं ज्यादा सीखूं तो आप ज्यादा सीखोगे, आप क्या हो मैं बड़ बोला बनूं बता के अरे इसका ये इसका ये, बेटा इसके कोई फायदा नहीं है। आप जस्ट सीरियस होके सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ उत्तर दो या मत दो। सर समझ नहीं आ रहा, बेटा दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती फिर, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सुन कहाँ रहे हो फिर? अब सुनो ना बच्चों, जो समझ नहीं आएगा ऐसी कोई बात हो सकती है तो मैं बताऊंगा। चलो अब देखिए, इसको राहुल कुमार को ब्लॉक कर परमानेंटली। हाँ, तू किस लिए बैठा भाई, ध्यान रखेगा ना इसे। चलो, ये अंजलि आई लव यू ऐसे बोल रहा है वो, तो अब ध्यान दे लो कि क्यों ब्लॉक करवा। एक और, हाँ और नहीं है, चलो ठीक है। जो कोई ऐसे बोल रहा है, बस यहाँ लव यू एक कोई बोल सकते हो आप, वो है आपके सर। ठीक है, लव यू सर ये चलेगा बस, बाकी सब आपस में लव नहीं चलता यहाँ। ठीक है बच्चों, वो फिर वो फिर कहीं और ढूंढे, बहुत सारी जगह है उसके पास ढूंढने के लिए, यहाँ नहीं। जोड़ा यहाँ ना बनाए कृपया करके। चलो बच्चों, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों मैं आपसे बोलूं कि 5 रुपए 5 पैसे, इसको पॉइंट में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? 5 रुपए और आपके पास 5 पैसे हैं, तो हमें रुपए और पैसे का संबंध देखना है। क्या ये 1000 का है? नहीं, ये 100 का है। तो यहां ये 100 का संबंध है, तो 1000 का नहीं है बच्चों। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 अंकों तक देखना होता है, क्योंकि आपको पता है देखिए किलोमीटर मीटर में 1000 का संबंध था, 3 अंकों तक देखना होगा। अब हमने देखा था इससे पहले किलोग्राम ग्राम में देखा था, 3 अंकों तक का संबंध था। यहां रुपया और पैसा को देख रहे हैं, तो यहां
दो अंकों का संबंध है, क्योंकि यहाँ 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो सिर्फ 2 जीरो आती हैं, तो सिर्फ 2 अंकों तक देखूंगा। तो 5 के बाद पॉइंट लगा के और 5 पैसे को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको किलोग्राम ग्राम लिखूं तो 5 किलोग्राम 50 ग्राम है ये, लेकिन अगर मैं रुपए पैसे में देखूं तो ये 5 रुपए 5 पैसे है, तब ये 5 है। लेकिन अगर किलोमीटर मीटर में देखूं तो 5 किलोमीटर 50 मीटर है, क्योंकि वहां 1000 का संबंध है, वहां मुझे 3 अंक बनाने होते हैं। लेकिन रुपया पैसा में मुझे सिर्फ 2 ही अंक बनाने पड़ेंगे। यहां तीसरे अंक का कोई अर्थ नहीं होता रुपए पैसे में। तो हम 5 रुपए 5 पैसे को ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों आपके पास ये लिख रहा है, इतने रुपए लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा? 7.3 रुपीज। इसका मतलब होगा 7 रुपए और 2 अंक तक, सिर्फ 30 पैसे। अगर मैं यहां पर लिख दूं 7.3 किलोग्राम, तो इसका क्या मतलब होगा? 7 किलोग्राम और 2 अंकों तक, यानी इसके आगे 2 अंक और टोटल 3 अंकों तक देखना होगा। 7 किलोग्राम 300 ग्राम, तब ये 300 ग्राम है। अब यहां ये 30 है। कारण समझ में आया? ठीक है, कारण समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों मुझे यही संबंध आपस में इन रुपया पैसों का, किलोमीटर मीटर का बताना था, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप अपने आप कुछ लिख करके देखें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं ये प्रैक्टिस के लिए, 5 सवाल, 5 चीजें बदलने के लिए। तो बच्चा ये बताना अपने आप कि भैया ये क्या लिखा हुआ है मैंने, तो वो आप खुद को सोचना है। तो देखिए 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम 15 ग्राम को लिख करके दिखाओ पॉइंट में, ये आपको बदलना है। ये मैं लिख देता हूं 80 किलोग्राम या 80 ग्राम एंड 7 किलोग्राम, इसको लिख करके दिखाओ कैसे लिखोगे। आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो इन दोनों को एक साथ पॉइंट में लिख के दिखाना है। अब मैं लिख देता हूं 8 मीटर प्लस प्लस, अगर मैं इसमें जोड़ूं 16 किलोमीटर को, तो आप कैसे जोड़ेंगे? और बच्चों अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 17.07, ये लिख रहा है किलोमीटर, इसको बदलिए, किलोमीटर मीटर में बदलिए, इसको किलोमीटर मीटर में चेंज करना है कि कितने किलोमीटर हैं और कितने मीटर हैं, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, किलोमीटर मीटर में बदलिए, कितने किलोमीटर कितने मीटर। अब बच्चों एक और मैं लिखता हूं आपके सामने 5.6 रुपए, ये इसको बदलिए, कितने रुपए हैं कितने पैसे हैं। चलो, तो ये 5 चीजें दी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इनको बदल पाएंगे। ठीक है, ये 5 आपका होमवर्क है, ऐसे खुद भी लिख के आप और सवाल बना सकते हो। तो रुपए पैसे ये सब आप पॉइंट में बदलना सीख गए हो मेरे ख्याल से, अब मुझे और आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में यही, वो सॉरी, आज का ये पॉइंट आपको यहाँ मिटा देता हूं, अगर आप सबने नोट कर लिया है तो ये लीजिए, नोट डाउन कर लेना, बाद में कर लेना आप रोक के वीडियो को, अगर ना कर पाए हो तो। ये लो, अब मुझे बच्चों ये करना है 5 किलोग्राम 10 ग्राम, आपको पता है अब कैसे लिखना है, 3 अंकों तक लिखना है। अब किसी को कोई शक? 6 किलोग्राम 5 ग्राम 5, ये सॉरी कितना आएगा आपको पता है, 6.500, क्योंकि 2 जीरो आगे लग जाएंगी। 3 अंकों तक पढ़ना है ना कोई भी चीज। 3 किलोग्राम 5 ग्राम कैसे लिखा जाएगा? 3.5 ग्राम, बेटा कोई भी अब इसको 5 ही ग्राम पड़ेगा, 3 किलोग्राम है 5 ग्राम है, 6 किलोग्राम है 500 ग्राम है, वही था वो। और ये 5 किलोग्राम है 10 ग्राम है। ठीक है, तो हमको ऐसे लिखना है, लिखना आ गया सबको? अब बच्चों ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, और यहाँ 6 5 11 3 14 है, तो 14.515, ये क्या? किलोग्राम। इसको हम किलोग्राम, वो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कैसे आ सकता है उत्तर। ठीक है, क्लियर सबको? बहुत अच्छे से, बिल्कुल। ये रहा
ये सॉरी ये दूसरा रहा और ये तीसरा रहा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इनको बदल देंगे बहुत ही आराम से। चलो, वेबसाइट से कट हो जाती है बच्चों, चलो मैं नोट कर रहा हूँ आपका पॉइंट। अगर वेबसाइट पे दिक्कत आ रही है, ऑटो कट हो जाती है, ओके ओके, करवाते हैं कुछ वेबसाइट वालों के लिए, है ना, जो सिस्टम से देखते हैं। आगे बढ़े बच्चों, ये हमने जोड़ना सीखा। अब हम किसको भी किलोग्राम ग्राम कुछ भी दे दे हमने जोड़ने के लिए, हम शायद बहुत अच्छे से जोड़ पाएंगे। ठीक है, काय अंजलि कोई और नहीं मिला तो ये कौन है यार, ये इसको ब्लॉक करो, ये तब से यही कमेंट किया जा रहा है। शिवम राजपूत, और ध्यान रखना ये कभी अनब्लॉक नहीं करने, ठीक है, ये कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे अब हमारे पास। ये एक ही कमेंट किए जा रहा है भाई, है ना। इस एक वो भी ऐसा ही, एक ये भी ऐसा ही। चलिए अब बच्चों, अब हम अगर देखते हैं आगे कि भैया जोड़ तो हमने सीख लिया। मैं एक बहुत बड़ा सा जोड़ अगर आपको दे दूं, 5.32, 6.04569, 3.073, 5.6929, ये मेरे को जोड़ना है। तो आप क्या जोड़ेंगे बच्चों, आराम से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना बच्चों। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं घटाने की बात करता हूं, तो बेटा घटाना कैसे आता है, 5.6329, इसमें से मेरे को माइनस करना है 1.32, और इसमें प्लस करना है 6.53, ये मेरे को देखना है। इसमें जोड़ भी आ गया, घटाना भी आ गया। तो एक घटाने का कर लेते हैं बच्चों। देखिए इसके आगे प्लस है, ये भी प्लस है, तो पहले ये दोनों प्लस होंगे, बाद में ये माइनस हो जाएगा। तो 5.6329, 6.53। अब बच्चों इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, 9, 2, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 1, 12, तो 12.1629 हो जाएगा। अगर अब मैं इसमें से 1.32 माइनस कर देता हूं, तो बच्चा क्या आएगा, 9, 2, 6 में से 2 गया 4, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 गया, तो सॉरी 10 नहीं है तो पूरा 11 ही बचेगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बच्चा 12 में से नहीं 11 में से 1 गया 10। तो फाइनली आप सबका आंसर ये मैच खा रहा है। तो देखिए इन दोनों को प्लस किया, अब इसमें से ये माइनस होना था तो ये माइनस हो गया। आप क्यों सर माइनस में तो जीरो भी लगानी पड़ती है, जी हाँ, पूरा करने के लिए लगा लेते हैं कई बार, तो हमने वो लगा लिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या सभी का उत्तर ये आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए आपके आंसर से मैं भी अपना आंसर चेक कर रहा हूँ, ताकि मैं तो कहीं गलत नहीं हूँ कुछ कैलकुलेशन में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा प्लस माइनस, दोनों चीजें आपने सीखी। एक माइनस का और देता हूं, क्या आप कर पाएंगे, 5 जो थोड़ा मुश्किल इसमें माना जाता है, 5.3 में से, 5.3 में से अब हमने माइनस करना है, माइनस करना है 3.69325, और इसमें जोड़ना है और 1.5। अगर ऐसे आपको करना पड़े तो जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा, जोड़ना घटाना है बस, तो कितना आसान है। इसमें ये जुड़ेगा तो ये तो बहुत ही आराम से जुड़ेगा, 5.3 प्लस 1.5, सर ये तो 8 हो गया, और ये हो गया 5.6, 6.8 हो गया। अब 6.8 में से मुझे माइनस करना है 3.69325। अब बच्चों यहाँ तो जीरो कितनी भी बढ़ा सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद ये अंक है, इस अंक के बाद जितनी चाहो जीरो लगा सकते हो। बहुत सही। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं 10 में से, हाँ गलत गलत करवा दिया गुरुजी, नहीं बेटा सही है, आप अपने आप को चेक करिए। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0,
और यहाँ बचेगा बेटा 7, 7 में से 6 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सब मिला लीजिए अपना आंसर। जब भी आपको देखिए इतने में से ये घटाना था हमें, तो हमने इसके आगे 0 बढ़ा ली और आराम से माइनस हो गया। ठीक है, बहुत सही, बहुत ही शानदार। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या सीखना है? अब हमें गुणा सीखनी है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई से सीधा सीधा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन आया 3.2 में गुणा, अभी थोड़ा छोटा, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए अभी शुरुआत में। तो देखो बच्चों, मैं 0.5 में, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.5 में गुणा कर दीजिए 0.3 की, तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं और सबको कर देना भी चाहिए कि भैया 5 तिया 15 होते हैं, और एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ, तो आंसर में 2 अंक बाद पॉइंट लगता है। अब बच्चों इधर कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो इधर 0 आप चाहो तो लगा दीजिए, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। नहीं लिखोगे तब भी कुछ भी नहीं है। 0 लगाओ या मत लगाओ, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0.15 लिखो या 0.15 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आगे अगर मैं देखूं 0.2 में 0.3 की मल्टीप्लाई आपसे करवाऊं, तो आप क्या कर पाएंगे? तो आप बिल्कुल आराम से कर देना चाहिए, 2 तिया 6। अब बच्चे लोग क्या करते हैं? पॉइंट लगा दिया। अब मैं कहूँ थोड़ा और सोचो, तो वो कह देते हैं सर 0.6 कर दिया। बेटा इस 0 का कोई अर्थ नहीं है, आप लगाओ या मत लगाओ, ये 0 सिर्फ सजावट के लिए है। लेकिन जो लोग इसको उत्तर दे रहे हैं वो एकदम गलत दे रहे हैं। क्यों गलत दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों मैंने क्या बताया, पॉइंट एक अंक बाद है, पॉइंट एक अंक बाद है, टोटल कितने अंक बाद हो गया? 2 अंक बाद। तो इसलिए यहाँ 2 अंक बाद आना चाहिए। और 3 दूनी 6, 6 में तो सर एक ही अंक है, तो 2 बना लीजिए ना, अब भी तो ये 6 ही है। उधर मत लगाइए 0, फिर तो 60 हो जाएगा। पॉइंट से पहले 6 ही रहना चाहिए वो, अब भी 6 ही है ना। अब ये पॉइंट, अब ये 0 काउंट हो जाएगी अगर आप 2 अंक बाद लगाओगे। अब इस 0 का बहुत अर्थ है, तो 0.06 सजावट करनी है तो 0 लगा दीजिए, ये सज गया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा आंसर। बात आई समझ में? बहुत सारे बच्चे इसको 0.6 देते हैं, तो वो गलत है, आगे से मत करना है। चलिए अब मैं 0.11 गुणा में 0.06, इसकी गुणा करनी है मेरे को, तो आप कितने आराम से कर देंगे? बेटा गुणा करना बहुत ही आसान चीज है। 11 छिक्के 66 रखिए, 11 छिक्के 66 रखिए, 2 अंक बाद ये रहा, 2 अंक बाद ये रहा, टोटल 4 अंक बाद पॉइंट। तो 4 अंक कैसे बनाएं? ऐसे बनाओ, अब भी तो 66 है ना, तो पॉइंट लगाने से पहले उसका मान नहीं बदलना चाहिए। तो हाँ 66 ही था, तो अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर है ना बच्चों? तो कितने आराम से आप गुणा सीख पा रहे हो, बहुत ही काम की चीज है ये आपके, है ना बच्चों? ये बहुत काम की चीजें हैं। और बच्चों मैं उन बच्चों से कहता हूं कि लाइव जरूर आया करो सुबह 7 बजे। लाइव आने से क्या है ना, कि हम में जो इंटरेक्शन बना रहता है ना आपस में एक दूसरे से, तो आपको लगता है कि जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। बाद में आप पढ़ते हो तो शायद वो फीलिंग ना आ पाए। ठीक है, तो इसलिए आप लाइव आके पढ़ोगे मैथ्स को, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपका क्लास का टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत कुछ सीख रहे होगे। ठीक है, तो मैं उन सब बच्चों से जो बाद में देखते हैं वीडियो कि दुगनी स्पीड पे तिगनी स्पीड पे, वो अलग बात है। पर इस टाइम 1 घंटा आपको मैथ्स के लिए लाइव निकालना ही है डेली, अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी वीक है तो। चलो अब बच्चों अगर मैं देखूं आगे कि और गुणा सर और बड़ी गुणा दीजिए, तो मैं अब आपको और बड़ी गुणा देता हूं। 0.3 गुणा 0.003, बेटा दिल्ली पुलिस का आया हुआ सवाल है। 0.03 गुणा 3 गुणा 300।
ये मैंने आपको दे दिया, इसको कैसे करेंगे? चलिए, अब ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये वाला, ठीक है, दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बस वो हो सकता है पॉइंट यहाँ एक अंक बाद ज्यादा हो, उधर एक 30 हो, 300 की जगह, बस फर्क वही है, तीन तीन ही थे सारे। तो हाँ, देखिए बच्चे, बेटा हाँ, RWA के सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी आपकी ये बात मुझ तक पहुंच गई, पर ये एग्जाम क्लियर नहीं कराएगी। उन टीचर से आप क्या सीख रहे हो, ये एग्जाम क्लियर कराएगी, ठीक है। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बहुत जान लगाते हैं अपने हर बच्चे के लिए, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है। हर टीचर आपके लिए 31 मार्च तक जान फूंक के रखेगा अपने हर क्लास में, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 31 मार्च तक बहुत शानदार तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये कैसे किया सर? बेटा तीन ही तो करा है मैंने। देखो, आपके आगे कोई 20 में अगर मैं 5 की गुणा करूं तो आप कहते हो 2 पंजे 10 कर दो, एक जीरो सीधी लग जाएगी, ऐसे गुणा करनी आती है आपको? भाई अगर मैं 50 में 300 की गुणा करूंगा तो क्या तिहरी गुणा करोगे? नहीं, 5 तिया 15 और एक कर दो, टोटल 3 जीरो लग जाएंगी, हो गई गुणा। इतनी आसान गुणा है, ऐसे ही तो करते हो सब लोग, तो मैं वही कर रहा हूं। सारे पॉइंट को भूल जाओ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, लेकिन ये तो डबल जीरो भी है, जो डबल जीरो का कॉन्सेप्ट है वो तो यहां भी आएगा, आएगा कि नहीं? अरे जो जीरो होती है वो तो सीधी सीधी उतर आएगी कि नहीं? तो मैंने सारे तीन ये कि, लेकिन 300 था तो इसकी जीरो भी मुझे साथ साथ लगानी पड़ेंगी, तो ये आ जाएगा, गुणा तो यही आएगी जी, पक्का यही आएगी। अब पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 3 5 और एक 6, अब 6 अंक बाद पॉइंट आएगा इसमें, इसमें 243 में नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 6 बना लीजिए, बन गए 6। और अब पॉइंट लगा दीजिए। क्या इन जीरो का कोई अर्थ है? नहीं। उत्तर क्या आ जाएगा? उन जीरो को लिखो बाद की को, या मत लिखो, आंसर नहीं बदलेगा। ये रहा, कितना बढ़िया, ठीक है। कुछ आपका वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है, लेकिन उन जीरो को ऑप्शन में देगा नहीं, वो हटानी ही है आपको। ऐसे तो फिर और कोई 10 12 और लिख देगा, फिर तो ये तो इतने कितनी लिखे जाओ, एक लिखो या एक भी मत लिखो, या 10 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो जिनका कोई फर्क ही नहीं है उनको क्यों ढोना है आपको? ऑप्शन नहीं ढोगा, और होगा तो सर दोनों ऑप्शन हुए, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते सर? किसी सवाल का उत्तर 10 आ रहा है, फिर तो कोई कहेगा जी 5 गुणा 2 हुआ किसी ऑप्शन में, तो ये लगाएं ये लगाएं, ये ऐसी बात है। बेटा दोनों सही है, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों देगा ही क्यों? बुद्धि चकरा गई क्या उसकी? नहीं, ठीक है, तो दोनों नहीं आ सकते क्योंकि दोनों एक ही चीज है। क्लियर? बहुत बढ़िया, जीरो और लगानी है, सजावट को लगा दो, अच्छा लगेगा सजा हुआ, ठीक है। 300 में तो पॉइंट नहीं है, हाँ, तो 300 में पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसी की वजह से तो ये जीरो, मैंने तो पहले पॉइंट देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ 3 3 देखा है, मैंने सारे तीनों की गुणा करी, जिसमें पॉइंट नहीं था, जिनमें जीरो थी वो जीरो लगाया, तो ये तो 24,300 आया था, और पॉइंट को बाद में देख लिया, 24,300 में देखा है, ठीक है। ठीक है, मैंने दोबारा बता दिया अब आपको। अब मैं और आगे एक सवाल देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपसे बात करूं, 40 गुणा 400 गुणा 0.0004 गुणा 0.4 गुणा 0.04, इसकी मेरे को गुणा करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं गुणा करूंगा, पहले 4 की गुणा करूंगा, बेटा जीरो में भी तो 4 की होगी ना,
ये तो मुझे पता है 16,000 आएगा, बाद में देखूंगा इन जीरो को, इनमें पॉइंट नहीं है। 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024, 1024, 1024 आया। लेकिन पहले मैं इन दो जीरो का हिसाब कर देता हूं, 3 जीरो इसमें गुणा में आएगी, इनमें तो आनी नहीं जीरो, इनकी वजह से तो पॉइंट आएगा। अब पॉइंट इतने में आएगा, कितने में आएगा भैया, देखो ये 4 अंक बाद है, ये 1 अंक बाद है, 5 हो गए, 5 और 2 7, पॉइंट गिनते हैं ना गुणा में, तो 7 अंक बाद हो गया, तो 3 ये रहे और 4 ये रहे, 7 अंक ऑलरेडी इसमें है। तो इन 3 जीरो का कोई अर्थ है क्या? नहीं है सर। तो ये आपका आंसर, उन 3 जीरो को लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, क्लियर बच्चों? बहुत सही, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। बहुत सही। अब मैं आगे बढ़ूं, बच्चों, क्या पॉइंट वगैरह आप बहुत अच्छे से सीख पाए? क्या गुणा सीख गए? जी बिल्कुल सीख गए होंगे। अब आपको पॉइंट की कितनी भी बड़ी गुणा आ जाए, बेटा कितनी भी बड़ी गुणा आ जाए, गुणा 4.04, क्या इन सब की गुणा कर सकते हो? अरे ये 3231 की 404 में तिहरी गुणा करना, 2 अंक और 3 अंक, 5 अंक बाद लगा देना पॉइंट। ठीक है, कितना सिंपल है बेटा, अपने आप कर लेना है ना, बताने की जरूरत नहीं है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। आपको गुणा नहीं करनी आती हमें तो फिर बेटा आप मत सीखो मैथ, गुणा तो करनी ही पड़ेगी। चलो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं इसमें का, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक देगा? ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में नहीं आई बेटा, गुणा की है, क्या समझ में नहीं आया? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। बेटा देखो, कह रहे समझ नहीं आई मल्टीप्लाई, बेटा मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं 40 में 400 की गुणा करूं तो क्या आएगा? 4 चौक 16 और 3 जीरो न्यू, क्या आप ऐसे गुणा नहीं करते? ये बताओ मुझे। अब 16,000, तो ये मैंने क्या किया है, 4 चौक 16, इन जीरो को बाद में लगा दूंगा बस। मैं 4 चौके 16, 16 चौके 64 में सारे चारों की गुणा कर लेता हूं पहले। ठीक है, वो करने के बाद, उसे करने के बाद मेरी गुणा क्या आती है, ये आती है, क्योंकि ये 3 जीरो बाद में मैंने यहां लगा दी। अब मुझे पॉइंट सेट करना है, तो मैंने सारे पॉइंट गिने, तो ये देखो 3 और 4 2 6 अंक बाद, 6 अंक बाद पॉइंट, ओ सॉरी 4 5 और 2 7 अंक बाद पॉइंट है, तो 7 अंक गिनूंगा मैं, ये जीरो तो काउंट होंगी क्योंकि तो गुणा में है। तो इस तरीके से 7 अंक गिने तो पूरे 7 बैठे, यहां पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहां 7 अंक बाद ये पॉइंट लग गया, अब यहां ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जीरो का कोई अर्थ नहीं है अगर पॉइंट के बाद लगी हुई है, पॉइंट से पहले बहुत अर्थ था इनका। ठीक है, बस ये किया है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया। एनी फॉर्मूला सर, इनमें फॉर्मूला? हाँ यार तुम क्या आदमी हो। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों भाग, डिवाइड, डिवाइड करना सीखते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं। उम्मीद है कि आप सही समझ पा रहे होंगे, और इन चीजों को जो पहले छोटी छोटी दिक्कतें दूर, बेटा कैलकुलेशंस में काम आती हैं सारी चीजें, है ना। कैलकुलेशन जहां बड़ी हो रही हो तो वहां एक काम करेंगे, ये बेस है बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें। सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है मुझे? मुझे ये लग रही है कि हमारी एप्लीकेशन में का कोई कमेंट नहीं है अब, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम अंदर से बहुत खुश हैं। पढ़ा तो हम लेंगे ही आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो चीज हमारे हाथ में नहीं थी, वो दूसरे के हाथ में थी। हाँ, पर आजकल कोई कमेंट नहीं आ रहा है एप्लीकेशन का, ये बहुत शानदार लग रहा है देखने में। चलो अब शुरुआत करें बेटा भाग की। तो हाँ, क्लास वैसे खत्म होने वाली है, 5 मिनट ले लेता हूं मैं आपको, जस्ट एक नींव रख देता हूं, और कल बहुत सारे क्वेश्चंस भाग के करेंगे। यही तो है वैसे इसमें, और है ही क्या बेटा। पॉइंट तो हमने सीखा क्या, फ्रैक्शन। बेटा हर पॉइंट वाला सवाल फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन जो है वो पॉइंट वाला सवाल है, ये याद रख लेना। फ्रैक्शन पॉइंट को, पॉइंट फ्रैक्शन को, सब वही है। ठीक है, तो नाम ही अलग अलग है बस। मुझे ब्लॉक कर रखा है क्या? करवा दूं मनदीप कुमार? बताओ, करवा देता हूं, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
यार क्यों ऐसे पूछते हो बेहुदा सवाल? देखिए, अगर मैं भाग की बात करूंगा तो मुझे क्या करना है बच्चों, कि जैसे मेरे को देखना होता है 5.4 में मुझे भाग देना है 1.8 का, ये मेरे को भाग देना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से, क्योंकि एक अंक बाद है, एक अंक बाद है, आपने सुना होगा, और हम इसको ऐसे काट लेते हैं और हमारा 3 आ जाता है। बिल्कुल आसान है ना? पॉइंट की बात बच्चों इतना तो सबने ही कर रखी होगी, लेकिन ये पॉइंट आता ही क्यों है सवालों में बच्चों? जैसे हम किसी में भाग दें 5 में, 5 का भाग 24 में, तो 5 चौके 20, और यहाँ बचता है 4, पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 5 अट्ठे 40। तो आपने देखा कि हाँ जी, इस वजह से ये पॉइंट आता है। ठीक है, तो पॉइंट आता कहां से है सवालों में? यहां से आता है। इस तरीके से ये पॉइंट बना है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमें पॉइंट अगर देखना है तो ऐसे, लेकिन इस 4.8 से वापस ये पता लगाया जा सकता है क्या कि ये 5 का भाग 24 में देने से हुआ है? क्या ये भी बात पता लगाई जा सकती है? जी हाँ। ये 4.8 ये आया कैसे है, क्या ये वापस से पता लगाया जा सकता है? तो इस पॉइंट को हटा के एक 0 लगा देते हैं नीचे। ठीक है बच्चों, ऐसे लगा के, और फिर हम इनको काटते हैं 2 से 24 बार, 2 से 5 बार, तो हम वापस से ये पता लगा पाते हैं कि ये कैसे आया है। 4.8 किसका किस में भाग दे के आया है। तो इसी को कहते हैं कि हर डेसिमल अपने आप में एक फ्रैक्शन है। देखो बच्चों, हर डेसिमल अपने आप में एक फ्रैक्शन है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं देखूं बच्चों, तो हर फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन हम पॉइंट में बदल सकते हैं, यही मैं कह रहा हूं। वेबसाइट का इश्यू भी रिजॉल्व कर दीजिए बेटा, मैं बिल्कुल लिख रहा हूं, इन बात को नोट कर रहे हैं कि वेबसाइट पे चीजें बार बार अपडेट हो रही है और बैक हो रहा है, ऐसे ही तो कहना चाह रहे हो। चलिए, और बच्चों भानु, दरअसल में भानु नहीं है आज सामने, इस पे पढ़ता हुआ कमेंट, भानु को कोरोना हो गया है, वो बिल्कुल क्वारंटीन है। ठीक है, और अब हम पे उसकी वजह से सब पे खतरा मंडरा रहा है कोरोना का। चलो, बहुत सही, आगे बढ़े। बहुत सही आप पढ़ रहे हैं, बहुत सही आप समझ रहे हैं बच्चों। पॉइंट का मैंने बताया, हर पॉइंट फ्रैक्शन है अपने आप में, हर फ्रैक्शन अपने आप में पॉइंट वाली बात लेकर के आती है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं और कुछ दूं बच्चों, क्या आपने छोटे छोटे भाग किए हैं कभी कि 5 में 10 का भाग दें? तो क्या हम ऐसे ही भाग करेंगे? नहीं बेटा, जब भी 0 वालों का भाग देना है ना, तो बस इतना जान लीजिए, बस एक अंक बाद पॉइंट। 5 में अगर मैं 100 का भाग दूंगा ना बच्चों, तो मुझे कुछ नहीं करना। मुझे कोई कहेगा जी काट लो 1/20, बेटा मुश्किल नहीं करनी कैलकुलेशन, 100 का भाग जहां भी आए ना, समझ जाना कि भैया 1 0 आती है तो ऊपर एक अंक बाद पॉइंट, 2 0 आती है 2 अंक बाद पॉइंट। बेटा ये हो गया 0.05। अब अगर 5 में 10,000 का भाग आए ना बच्चों, तो 10,000 5 में ही क्यों, 6 में आ जाए, 7 में आ जाए, किसी में भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 10,000 का भाग देने के लिए ये नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो ये जो 4 जीरो है ना, ऊपर 4 अंक बाद पॉइंट आएगा, ये बन गए 4, ये आ गया। तो हमने 10,000 का भाग 5 में बहुत ही आराम से दे लिया। बच्चों देखिए, इन जीरो का ही तो खेल सिखाया है मैंने आपको भी। इस 1 का कोई रोल नहीं होता क्या सर? जीरो का तो आपने बताया 2 0 2 अंक बाद पॉइंट, 4 0 4 अंक बाद पॉइंट, 1 0 1 अंक बाद पॉइंट, 6 0 है 6 अंक बाद पॉइंट। लेकिन क्या इस एक का कोई रोल नहीं? बेटा इस एक का भी रोल है। एक का 5 में भाग देते हैं, 5 बार पूरा जा रहा है ना, तो फिर जीरो का ही तो रोल रहा। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब तो एक बात और यहां से तय होके आ जाएगी कि अगर 5 के नीचे 200 का भी भाग हो तो हम कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि 5 में 2 का भाग दिया जाएगा पहले। कितना आ गया देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे ऐसे जैसे मैं सिखा रहा हूं। 5 में 2 का भाग दिया, 2.5 आ गया।
अब इन 2 जीरो का हिसाब अब करूंगा, तो 2 जीरो क्या करती है, 2 अंक बाद पॉइंट लाती हैं, 1 अंक बाद तो उसमें पहले से ही है, पहले से ही है, और 2 जीरो है, 2 अंक बाद आ जाएगा, और यानी टोटल 3 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। अब टोटल अगर 3 अंक बाद हो जाएगा तो बेटा एक तो यहां था ही, टोटल 3 अंक बाद कैसे लगा दूं, टोटल 3 अंक बाद कैसे लगा दूं, देखिए टोटल 3 अंक बाद, 1 अंक बाद तो था ही, 1 अंक बाद तो था ही, टोटल 3 अंक बाद हो गया। बेटा 2 अंक पॉइंट इधर खिसकेगा, 1 अंक खिसकाएंगे यहां, एक और खिसकाना है तो 0 लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने 5 में 200 का भी भाग कर दिया, इतना आसान है। अगर मुझे 6 में 30,000 का भाग देना है तो मैं कितने आराम से कर सकता हूं बताओ। ये छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती हैं। तो हमें 3 का भाग 6 में देना है बच्चों, तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार, है ना। अब बात रही 4 जीरो की, तो अब तक तो कोई पॉइंट नहीं आया, 4 जीरो है तो 4 अंक बाद पॉइंट जरूर आएगा। अब 4 अंक बाद आएगा तो एक तो वो ऑलरेडी है, तो 4 अंक कैसे बनाऊंगा, ये हो गया भाग, कितना आसान है। 6 में 30,000 का भाग, बेटा यहाँ 1,000 2,000 का तो सबका, 1,000 1,000 100 10,000 इनका तो बहुत आराम से सिर्फ पॉइंट ही लगाना है। लेकिन अगर 30,200 ऐसे आ जाए ना, तो पहले ऊपर वाली संख्या को काटो और तब पॉइंट सेट कर दो, कितनी आसान चीज है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। आज दीपक सर की कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि बच्चों दीपक सर क्वारंटीन है, जब तक उनकी रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव आई है नेगेटिव, आज पता चलेगा। सही है। तो कुल मिलाकर के बच्चों मैंने आज आपको पॉइंट का बेसिक ज्ञान कराया है। बहुत सारी चीजें और भी हमें करनी है, हमने जोड़ घटाने गुणा भाग सब सीखा है, और भी कुछ सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, भाग तो पूरा चैप्टर ही अब भाग का सीखना है। ठीक है, इतने भाग सीखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ नई चीजें हो सकता है आपको कैलकुलेशन के लिहाज से पता चली हो, और जो बहुत आराम से बेटा देखिए, सीख तो सब जाते हैं, लेकिन इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको आया है नहीं आया, क्वेश्चन के बीच में आ जाए और फिर आप अपना वही आप देसी तरीका अपनाओ, भाग का निशान ऐसे इनमें, तो फिर क्या फायदा रहा सीखने का। तो इनको वहां अप्लाई करो। मैं क्वेश्चंस को पहले करो जितना हो सके, इस तरह की कैलकुलेशंस खुद इस चैप्टर में आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भाग दे दे करके कोशिश करो। होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो हम खड़े ही हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास बच्चों यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे बेटा याद रखना कि सही 7 बजे क्लास में हाजिर होना है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।